देवताओं और इंसानों के मिलन से कई अर्धदेव डेमी गॉड बच्चे पैदा हुए थे। उनकी सुरक्षा के लिए 12 ओलंपियन देवताओं ने एक विशेष शिविर बनाया, जहां हर देवता के बच्चों के रहने के लिए अलग अलग केबिन थे। लेकिन नए लड़के पर्सी को यह नहीं पता था कि उसका पिता कौन सा देवता है, इसलिए उसे किसी भी केबिन में जगह नहीं मिल सकी। सब लोग उसकी असली पहचान जानने की कोशिश करते हैं। पर्सी पहले तीरंदाजी करता है, फिर लोहार का काम आजमाता है, लेकिन वह किसी भी कला में खास नहीं देता। उसकी कमजोरी देखकर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे बुरी तरह परेशान करते हैं। एक दिन तो कुछ लड़के उसे जबरदस्ती टॉयलेट का पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। टॉयलेट का पानी तेज धार बनकर ऊपर उड़ता है और उन लड़कों को कई मीटर दूर फेंक देता है। पर्स खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर यह कैसे हुआ। ये सब एथेना की बेटी एनाबेथ चुपचाप देख रही होती है। वह जानबूझकर बीच में नहीं आती, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि पर्सी मुश्किल समय में कैसा व्यवहार करता है। अगले दिन होने वाले वार्षिक कैप्चर फ्लैग मुकाबले के लिए उसे एक अच्छे साथी की जरूरत थी। अगले दिन खेल शुरू होता है। दो टीमें लाल और नीली एक दूसरे का झंडा छीनने के लिए लड़ी हैं। पर्स और एनाबेथ नीली टीम में होते हैं, जबकि पर्सी को परेशान करने वाली क्लरिस लाल टीम की कप्तान होती है। लड़ाई शुरू होते ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। तभी एनाबेथ अचानक गायब हो जाती है। पर्सी को समझ नहीं आता कि वह कहां चली गई। इसी बीच क्लरिस अपने साथियों के साथ पर्सी पर हमला कर देती है। वह झंडा लेने नहीं, बल्कि पिछली बेइज्जती का बदला लेने आई होती है। पर्सी तलवार और ढाल उठाकर मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लरिस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तीनों मिलकर उसे बुरी तरह घेर लेते हैं और नदी के किनारे तक धकेल देते हैं। संघर्ष के दौरान पर्सी गलती से क्लरिस का प्रिय भाला तोड़ देता है, जिससे वह और भी गुस्से में आ जाती है। उसी समय दूसरी तरफ हलचल मच जाती है। एनाबेथ अपनी अदृश्य होने की शक्ति का इस्तेमाल करके चुके से लाल टीम का झंडा चुरा चुकी होती है, जबकि पर्स का ध्यान अपनी ओर लगाए रखता है। जैसे ही झंडा नीली टीम के क्षेत्र में गाड़ा जाता है, नीली टीम जीत जाती है। क्लरिस गुस्से में बर्सी को धक्का देकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एनाबेथ वापस आती है और बर्सी को उठाकर खुशी में नदी में धक्का दे देती है। बर्सी इसे मजाक समझता है, लेकिन पानी में गिरते ही एक और चमत्कार होता है। उसके सारे घाव अल भर में भरने लगे हैं और उसके ऊपर पानी से बना चमका हुआ त्रिशूल दिखाई देता है। ये देखकर पूरा शिविर रह जाता है। सब समझ जाते हैं कि पर्सी कवि का पिता कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि समुद्र के देवता पोसीडॉन है। अब उसकी असली पहचान सामने आ चुकी कि उसे पोसीडॉन के विशेष केबिन में रहने का अधिकार मिल जाता है। और पहली बार पर्स को पता चलता है कि वह यूनानी पौराणिक कथाओं के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक का बेटा। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।